आपका दोस्त साहिद दीदी और आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बताने वाले हैं, आज हम 11th का मैथ लेकर आए हैं। आज 11th का मैथ पहली बार हम अपने चैनल पर लेकर आए हैं आप लोगों के निवान। देखिए पहला चैप्टर है 11th मैथ का समुच्चय, जिसको इंग्लिश में हम लोग सेट बोलते हैं। तो वो लेकर आए हैं। तो पहले जो भी चीज़ होते हैं तो उसका हम लोग पहले परिचय जानते हैं। हम जानेंगे कि समुच्चय का परिचय क्या है, समुच्चय का परिभाषा क्या है और समुच्चय का निरूपण, मतलब समुच्चय को किसने निरूपण या किसने बनाया, ठीक है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो देखते हैं परिचय में। तो आपको समुच्चय का जो निर्माण किया है जर्मन गणितज्ञ ने किया था, ठीक है। समुच्चय का जो निर्माण, समुच्चय का जो परिभाषा दिया गया है वो जर्मन गणितज्ञ ने दिया है, जिनका नाम था जॉर्ज कैंटर। जिनका नाम था क्या? जॉर्ज कैंटर। और इसका निरूपण जो होता है, इसका जो मुख्य रूप से काम किया जाता है संबंध एवं फलन को परिभाषित करने के लिए किया जाता है। तो इसका प्रयोग जो किया जाता है संबंध और फलन को माप और संबंध को परिभाषित करने के लिए किया जाता है। हाँ तो दोस्तों फिर चलते हैं समुच्चय। देखिए समुच्चय क्या होता है, समुच्चय की परिभाषा हम पहले जानते हैं। तो समुच्चय बोला अलग अलग वस्तुओं का सुपरिभाषित समुच्चय समुच्चय कहलाता है। समुच्चय उसको कहते हैं जो अलग अलग वस्तु हो या कोई भी संख्या हो या कोई लेटर हो, जो अलग अलग हो, ए बी सी डी ई एफ जी 1 2 3 4 5, उसका जो सुपरिभाषित समूह होता है, जो क्या होता है सही रूप में समूह हो, सही रूप में एक अक्षर हो और उसका समूह हो, मतलब जैसे 1 2 3 4 5। देखिए इसको हम लोग समूह कहते हैं। तो यही जो सुपरिभाषित समूह, इसका सही माने में एक समूह हो कि दिखावे कि नहीं ये एक से अधिक है, उसको हम लोग समुच्चय कहते हैं। तो मतलब क्या, जो एक से अधिक संख्या हो उसको हम लोग समुच्चय कहेंगे। ये सुपरिभाषित समूह आ हुआ है। समूह सुपरिभाषित का मतलब क्या होता है? आपको मन में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि सर सुपरिभाषित का मतलब क्या होता है। तो सुपरिभाषित का मतलब होता है वस्तु का ऐसा समूह जो किसी विशिष्ट गुण को संतुष्ट करता है, वैसा वस्तु का वैसा गुण जो क्या हो, विशिष्ट मतलब सबसे अलग हो। इसके बारे में हाँ तो दोस्तों फिर चलते हैं, आप चलते हैं सुपरिभाषित। सुपरिभाषित को हम लोग सही तरीके से पहले जानते हैं। सुपरिभाषित का मतलब क्या होता है? बोला किसी वस्तु के बारे में निश्चित रूप से निर्णय लेना कि वस्तु संग्राम है, मतलब ऐसा वस्तु या नहीं। ऐसा वस्तु जैसे कोई भी वस्तु हो, कोई भी समूह हमने बोल दिया तो उस वो जो है वो समूह में आता है कि नहीं, वो संख्या में आता नहीं। एज फॉर एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे हमने बोल दिया 2 4 5 7 9, ये वस्तु है। इसमें बोला जाएगा कि यह एक सम संख्या का समूह है। अगर बोलते आपको कि यह एक सम संख्या का समूह है, तो देखिए ये सुपरिभाषित नहीं हुआ, क्योंकि देखिए सम संख्या का मतलब होता है जो पूर्ण से दूर से पूरा पूरा भाग लग जाए। इसमें तो दूर से पूरा भाग लग जाए, इसमें लग जाए, लेकिन ये नहीं लगेगा, इसमें शेष बच जाएगा, इसमें शेष बच जाएगा, इसमें से ये सब क्या हमारा विषम संख्या। ये सम संख्या का समूह नहीं हुआ, ये एक सम संख्या नहीं है, ये सम और विषम दोनों है। इसलिए ये हमारा जो है ये समुच्चय, ये हमारा सुपरिभाषित नहीं है, सुपरिभाषित नहीं। तो देखिए यही हमको देखना है, सुपरिभाषित का मतलब यही होता है। जैसे हम हमको दे दे ए बी सी डी, ऐसे ये डिब्बा में दे दे और ई बोले, अब बोले इसका ए बी सी डी जो है ई ए बी सी डी का समूह है, तो नहीं है। इसलिए नहीं है कि ये ए बी सी डी हमारा एक बंद में है और ये खुला में, ठीक है। ये भीतर में है, वो बाहर में है, तो भीतर बाहर में ये दोनों एक समूह में है। ये अलग अकेले हैं और ये सब चार से, तो ये समूह कहलाएगा। इसको हम लोग समूह कह सकते हैं और इसको हम समूह नहीं कहेंगे। तो इसको इसी तरह हम लोग जांच करते हैं कि सुपरिभाषित समूह क्या है। तो ये सुपरिभाषित समूह को परिभाषित नहीं करता। फिर देखिए यहाँ पे 2 6 4 6 8 10, और ये बोलेगा आपको कि ये बताइए ये सुपरिभाषित समूह है, ये सम संख्या का समूह है। तो देखिए 2 4 6 सभी सम संख्या है, तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा सुपरिभाषित समूह है। तो ये हाँ तो देखिए अब आप चलते हैं समुच्चय निरूपण विधियां। समुच्चय निरूपण विधियां क्या है? तो देखिए समुच्चय निरूपण मतलब हम लोग समुच्चय को कितने भागों में दिखाते हैं, कितने रूपों में दिखाते हैं, ये समुच्चय के कितने विधि होते हैं। समुच्चय के 2 विधि होते हैं। एक होता है तालिका या सारणीबद्ध या सूचीबद्ध। तालिका विधि होता है जिसको हम लोग इंग्लिश में
ट्यूबुलर कहते हैं, ट्यूबुलर तालिका को हम लोग इंग्लिश में ट्यूबुलर कहते हैं। यह सारणीबद्ध या सूचीबद्ध विधि, सारणीबद्ध या सूचीबद्ध विधि होती है। तो सारणीबद्ध या सूचीबद्ध विधि को हम लोग लिस्टिंग या रोस्टर मेथड कहते हैं। अगर आपको वैसे ही सवाल अगर अधिकतर यही रहेगा कि रोस्टर विधि में निकाले, ठीक है, सारणीबद्ध या सूचीबद्ध नहीं रहेगा, आपको बोलेगा रोस्टर विधि में निकाल, समझ जाइएगा कि आपको ये सारणीबद्ध या सूचीबद्ध विधि में बताया जा रहा है। उसके बाद है गुण विधि या समुच्चय निर्माण विधि, और दूसरा है गुण विधि या समुच्चय निर्माण विधि। ये भी एक विधि है जो हम लोग इसको इस विधि से भी हम लोग समुच्चय को निकालते हैं। तो समुच्चय निकालने का 2 विधि है, एक तालिका या सारणीबद्ध सूची, या गुण विधि या समुच्चय निर्माण विधि, यही है। हाँ तो दोस्तों आप देखते हैं सूचीबद्ध विधि, रोस्टर विधि क्या होता है। रोस्टर विधि के बारे में हम जानते हैं। रोस्टर विधि में अगर किसी भी सवाल को हमको बनाना हो समुच्चय को, तो कैसे बनाएंगे। तो बोला सभी अवयवों को सूचीबद्ध किया जाता है। पहले क्या करते हैं, सभी अवयवों को हम सूचीबद्ध कर देते हैं, मतलब पहला, उसका दूसरा, उसका तीसरा, उसका चौथा, उसका पांचवा, ऐसा लिख देते हैं। फिर अवयवों को अर्धविराम के द्वारा अलग अलग किया जाता है। अगर हम अवयव को अलग करना है तो अर्धविराम के द्वारा। फिर उसके बाद सभी अवयवों को मझले कोष्ठक में लिखा, और सभी अवयवों को मझले कोष्ठक में लिखा जाता है। अब हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताएंगे। हाँ तो देखिए सवाल नंबर 1 कि रोस्टर 12 से कम धनात्मक पूर्णांकों का समुच्चय। अगर 12 से कम धनात्मक पूर्णांकों का समूह, इसको बोले हमें कि आप इसको रोस्टर विधि में बनाइए। तो इससे पहले हमने आपको परिभाषा बताया कि रोस्टर विधि के लिए पहले हम लोग क्या करते हैं, एक को सूचीबद्ध तरीके में करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद हम लोग कॉमा लगाते हैं। हाँ चलिए दोस्तों इसको हम सॉल्व करके देखो। 12 से कम धनात्मक सम संख्याओं का समुच्चय, 12 से कम धनात्मक सम संख्याओं का समुच्चय क्या होता है, इसको हम लोग निरूपित करते हैं। देखिए तो इसको पहले हमने परिभाषा आपको बताया था कि पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले के हम लोग अवयव का एक सूचीबद्ध तरीके बनाते हैं, उसका अवयव को अलग अलग करते हैं, उसके बाद मछली ब्रैकेट द्वारा इसको करते हैं। तो देखिए पहले हम लोग क्या करेंगे, सूचीबद्ध। तो आप क्या करिए, लिखिए 12 से तो कम धनात्मक संपूर्णांकों का समूह है, तो होगा 2, 4, 6, 8, 10, क्योंकि 12 से कम है तो 12 तो होगा नहीं। तो ये हम लिख दिए, चलिए ऐसे लिख दिए। उसका कॉमा लगाना है, कॉमा लगा दीजिए, सब अलग अलग हो गया। उसका मछली ब्रैकेट लिख दीजिए। तो यही होता है आपको रोस्टर विधि। ऐसे ही रोस्टर विधि बनता है। दूसरा सवाल ले लीजिए, मान लीजिए दूसरा सवाल आपको बोल दिया कि स्वर संख्याओं का, स्वर वर्ण का समूह, स्वर वर्ण का समूह। तब कैसे करिएगा, तो इसको भी हम लोग ऐसा ही, स्वर वर्ण आप जानते हैं कि ए होता है, ई होता है, आई होता है, ओ होता है, यू, ठीक है, कॉमा लगा दिए, मछली ब्रैकेट बंद कर दिए। तो ये हमारा रोस्टर विधि में इसी तरह बनता है। अब आते हैं नोट। किसी भी अवयव को दोबारा नहीं लिखा जाता। अगर कोई भी अवयव है उसको आप एक बार ही लिख सकते हो, उसको दोबारा। सवाल दे दिया है स्कूल शब्दों में प्रयुक्त अक्षरों का समुच्चय, बोले स्कूल शब्द है, इसका आप लोग समुच्चय बनाइए रोस्टर विधि में। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, पहले क्या करेंगे, हम स्कूल लिखेंगे। तो हमने किसी भी अवयव को दोबारा नहीं लिख सकते, इसमें जो दोबारा आएगा अवयव उसको नहीं लिखना। पहले स्कूल, फिर कॉमा, फिर सी, फिर एच, ओ एक बार दीजिए, दोबारा नहीं लिखना। यही होगा, यही हो गया आपको रोस्टर विधि में। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इसी तरह हम आपको नया वीडियो लाते रहेंगे। 11th के मैथ के बारे में आपको बताते रहेंगे। यहाँ से लगातार आपको 11th की मैथ की एक एक क्वेश्चन सॉल्व होते रहेगी, उदाहरण सहित हम आपको बताते रहेंगे। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन को दबा दें। इसी तरह आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगी। और अगला क्लास में हम आपको बताएंगे कि सेट बिल्डर विधि क्या है, फिर उसकी जानकारी और सेट समुच्चय की जानकारी और अधिक देंगे। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ हम अपने वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत। आप खुश रहिए।